तो अभी मैं थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपने सेटअप में जैसे कि एक मेन बेस यूनिट है और उसके साथ 3 सीपी पैनल्स है, कंट्रोल पैनल। तो इसमें क्या है कि ये जब भी यूनिट फैक्ट्री से आती है तो उसको बेसिकली इसे इनिशियली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इस यूनिट को। तो इनिशियल कॉन्फ़िगर करने के लिए नेवियन के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि नेवियन कॉन्फ़िगरेटर के नेम से है। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने इस सिस्टम में कॉपी कर दिया है, ये ड्राइव डेटा 2 ड्राइव में नेवियन कॉन्फ़िगरेटर के फोल्डर के नेम से। तो इस कॉन्फ़िगरेटर को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें इनिशियल सेटिंग्स करनी होती हैं। तो इनिशियल सेटिंग्स में क्या होता है कि जब भी ये फैक्ट्री से यूनिट आती है तो आप डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो यूज करने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस राउटर में इंटरनली कनेक्शन करना होता है, सीपी जितने भी कंट्रोल पैनल्स होते हैं उनका इस मेन यूनिट के साथ, और इसमें क्रॉस पॉइंट्स को एक्टिव करना होता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इनिशियल सेटिंग्स के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो इस सेटिंग्स के बाद, इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप इसे फिर बाद में आप यूज कर पाते हैं। तो ये केवल वन टाइम, यानी कि आप इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके बाद जब भी आपको मॉडिफिकेशन रहता है, जनरली इतना फ्रिक्वेंटली नहीं रहता है, आपको जब भी मॉडिफिकेशन करना होता है तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर पाते हैं। तो अभी हम पहले प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम इसके जीयूआई पर हम देखेंगे। जीयूआई का भी आप जब भी यूज कर पाते हैं जब आप ये इस डेबियन कॉन्फ़िगरेटर से आप इसकी कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, करने के बाद जीयूआई पर आप इसको एक्सेस ले पाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। देन फिर इसके बाद हम फीचर्स को मेन सेटअप के जीयूआई से समझेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी एक्सेस ले रखी है। इसके बाद फिर हम इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, किस तरीके से राउटर की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस होती है। तो नाउ मूव टू मेन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस राउटर। So is it visible to all clearly? जी सर, जी सर। ओके ओके, थैंक यू सर। माइक बंद कर दो ना आपको। हाँ सर, कोई वैसा बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है तो आप ऑन करके रख सकते हैं, अगर बीच बीच में अगर आपको कुछ पूछना होता है। नहीं, तो कोई रिकॉर्डिंग में दिक्कत फिर नहीं। वो दोबारा ये माइक से लेता ना ऑडियो, फिर सिस्टम की ऑडियो उठा रहा है ना ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ऑफ कर सकते हैं। ओके ओके सर। So today is the Navian device training, which model is Sublime X2. So let's see general overview of this unit. This unit comes with unique crosspoint redundancy mechanism, field replaceable crosspoint, field replaceable controller, HDVNC connectors for input and output, powerful interface for control and management. It's an ultra thin 32 by 32 router in 2RU unit. So यूनिक क्रॉस पॉइंट रिडंडेंसी मैकेनिज्म मींस इसके पास जो ये यूनिट डिलीवर्ड यूनिट है, इसमें एक ऑप्शनल हार्डवेयर है फॉर रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट के लिए। तो जितने भी क्रॉस पॉइंट हम इसमें सेव करते हैं तो उसके लिए एक रिडंडेंट हार्डवेयर एक्स्ट्रा है, जिसमें जब भी एक मेन क्रॉस पॉइंट का हार्डवेयर फेल होता है तो ऑटोमेटिकली सेकंड जो रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट का हार्डवेयर है उसको ऑटोमेटिकली ये राउटर वर्क करता रहता है क्रॉस पॉइंट के लिए। सेम वे इसमें एक रिप्लेसेबल कंट्रोलर है, जो कि कंट्रोलर जैसे कि मैं अभी हमने देखा कि ईथरनेट ए और ईथरनेट बी, अभी मैंने एक केबल कनेक्ट करवाई थी ईथरनेट बी पर, जो कि रिडंडेंट कंट्रोलर के लिए। एक्चुअली कंट्रोलर मींस इस यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल हम जैसे कि इस यूनिट को कर पाते हैं कंट्रोल पैनल से, वेब एक्सिस से और फ्रंट पैनल से। तो इस यूनिट को वेब एक्सिस पर के थ्रू कंट्रोल करने के लिए और सीपी कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करने के लिए इन ईथरनेट पोर्ट्स जो हैं कंट्रोलर्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि इस यूनिट में एक ऑप्शनल कंट्रोलर भी है, जब भी एक कंट्रोलर फेल होता है तो सीपी कंट्रोल पैनल्स का कम्युनिकेशन बना रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। तो आप इस यूनिट को रेगुलरली यूज कर पाते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन।
जैसे कि मैं अभी स्विच कर रहा हूँ सेटअप पर, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कंट्रोलर 1 है जिसकी IP 192.168.0.10 है। तो ये कंट्रोलर A है जो कि ईथरनेट A पोर्ट से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सेकंड, जो हम ईथरनेट B से एक्सेस ले रहे हैं, सर क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक्चुअली मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी कर पा रहा हूँ। ओके। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, ईथरनेट B जो कि कंट्रोलर सेकंड है जो रिडंडेंट मोड में है, तो जिसकी IP 192.168.0.12 है। तो दोनों जो कंट्रोलर्स हैं वो पैरेलली वर्क करते हैं। तो इसमें जब भी एक फेल होता है या ईथरनेट केबल कटती है या कोई पोर्ट फेल होता है या अदर रीजन, किसी भी रीजन से एक पोर्ट वर्क नहीं करता, तो सेकेंडरी अदर पोर्ट पर कम्युनिकेशन CP पैनल्स के साथ बना रहता है और हम इसकी वेब एक्सेस पर भी इसको एक्सेस लेके ऑपरेट कर सकते हैं। देन मूव टू प्रेजेंटेशन। जैसे कि कॉम्पैक्ट राउटर विद एम्बेडेड कंट्रोलर है ये जो राउटर, कॉम्पैक्ट राउटर विद रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट और पावर एंड कंट्रोलर। रिडंडेंट में आपको इसमें 3 चीजें रिडंडेंट मोड में मिल जाती हैं: क्रॉस पॉइंट हार्डवेयर, क्रॉस पॉइंट पावर पोर्ट्स। जैसे कि आप पीछे इसमें देख पाएंगे पावर के भी 2 पोर्ट्स हैं जो कि रिडंडेंट मोड में है। एक पावर फेल होती है तो सेकेंडरी पोर्ट पर ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है, कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है यूनिट। थर्ड इज कंट्रोलर। तो कंट्रोलर भी जैसे हमने अभी दिखाया ईथरनेट A और ईथरनेट B जो अलग अलग हार्डवेयर्स हैं, तो ये भी पैरेलली वर्क करते हैं। पंचिंग एबव इट्स वेट। तो जैसे कि हम यूनिट को फिजिकली देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट है, काफ़ी थिन है, और साइज में जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी थिन है ये यूनिट और इन 2RU में। और जैसे कि इसके साइज को कम करने के लिए इसमें जो कनेक्टर्स हैं वो HDBNC कनेक्टर्स हैं, जिससे कि उनका साइज छोटा होने की वजह से ये काफ़ी थिन साइज इसका हो पाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज इट डू। तो जैसे कि हम इस यूनिट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये वीडियो के लिए, वीडियो सेक्शन के लिए एक इस तरीके से ओवरव्यू है और AES ऑडियो के लिए ओवरव्यू। तो AES ऑडियो के लिए इसमें हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली दिस यूनिट कम्स फॉर वीडियो, ऑडियो वीडियो एज वेल एज डिजिटल ऑडियो। तो डिजिटल ऑडियो के लिए इसमें अभी हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है बिकॉज केंद्र की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए ये वाला पोर्शन अवेलेबल नहीं है AES ऑडियो के लिए। तो ये जो राउटर है वो वर्क करेगा वीडियो SD HD 3G SDI मीन्स विद एम्बेडेड ऑडियो। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट। जो कि रिडंडेंट मोड में है, एक बैक साइड में हम देख सकते हैं, एक अपर साइड में देख सकते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स प्रोसेसर। तो इस यूनिट में 4 प्रोसेसर है, 4 कोर, एंड दिस रिप्रेजेंट्स फॉर AES ऑडियो। तो ये वाला हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, अभी हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। एप्लीकेशंस एरियाज। तो एप्लीकेशंस एरियाज जो हैं इस डिवाइस के, आउटसाइड ब्रॉडकास्ट, स्टूडियो एंड एडिटिंग सूट्स, हेड एंड्स, स्पेस लिमिटेड एनवायरनमेंट्स, anywhere where space is at premium and very high reliability and signal processing are required। तो जहाँ भी कम स्पेस और स्पेस मैटर करता है तो वहाँ पर इस यूनिट को प्रेफर किया जाता है सबसे ज़्यादा। फीचर्स एंड बिल्डअप। Now let's see, now try to understand this device through internal structure of this unit. So in internal structure we can see, first here we can see for input ports। तो जैसे कि इस डिवाइस में 32 इनपुट पोर्ट्स हैं और 32 आउटपुट पोर्ट्स हैं। तो इनपुट पोर्ट्स में जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें ये जो यूनिट आती है, एक्चुअली ये यूनिट 2 टाइप्स के कनेक्टर के साथ आती है, DIN कनेक्टर्स और HDBNC कनेक्टर। तो जो डिलीवर्ड यूनिट है वो HDBNC कनेक्टर्स के साथ है
और इसमें जो सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं इनपुट के लिए HD, SD, SDI, HD SDI और ASI। तो हम इस पर साइमल्टेनियसली बोथ के लिए वर्क कर सकते हैं सेम टाइम पर, SDI के लिए और ASI के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है क्रॉस पॉइंट, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है क्रॉस पॉइंट हार्डवेयर को, क्रॉस पॉइंट की प्रोसेसिंग को। तो जैसे कि हम इसमें बैक साइड में देख सकते हैं ऑप्शनल, तो इसमें ये ऑप्शनल हार्डवेयर अवेलेबल है। तो ये क्रॉस पॉइंट रिडंडेंट बोर्ड में है। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं आउटपुट सेक्शन है जिसमें भी सेम HDVNC कनेक्टर्स हैं और आउटपुट के लिए सेम फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है, HD SDI, SD SDI और ASI। और मिडल पोर्शन में हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 कोर प्रोसेसर है इसमें अवेलेबल है प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद जैसे कि ये पोर्शन है AES ऑडियो के लिए, जो कि हमने अभी जैसे कि मैंने बताया अभी इसमें ये पोर्शन अवेलेबल नहीं है हार्डवेयर, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर दूरदर्शन। सो बेसिकली इसमें होता क्या है AES ऑडियो के लिए, इसमें 4 D25 कनेक्टर्स रहते हैं जो कि 32 पोर्ट्स के लिए यूनिट को अलाउ करता है प्रोसेसिंग के लिए। तो इसमें बेसिकली रहता क्या है, 32 पोर्ट्स के लिए वो सेम पोर्ट्स ही इनपुट और आउटपुट के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट, सिंक के लिए इस यूनिट में 2 पोर्ट्स हैं जो कि एक इनपुट के लिए, सेकंड इसका लूप आउट है। तो सेम इसके लिए भी HDVNC के पोर्ट्स अवेलेबल है। देन फ्रंट स्क्रीन, फ्रंट डिस्प्ले है इसमें जो कि नेविगेशन डिस्प्ले है इसमें अवेलेबल है। देन इट शोज फ्रंट पैनल, तो फ्रंट पैनल के थ्रू जो हम कंट्रोल पैनल से CP पैनल से कंट्रोल कर पाते हैं, सेम हम मेन यूनिट के कंट्रोल पैनल से भी इसको ऑपरेट कर पाते हैं फॉर इनपुट आउटपुट सिलेक्शन टू मेक क्रॉस पॉइंट। Then it represent controller. So multi-con means controller. As we can see backside in this unit, we can see serial port A and Ethernet port A. So it calls controller A. And the second you can see here the multi-con optional. So this optional hardware is available in delivered unit. So we can see serial number port B and Ethernet port B. These ports are for redundant controller. Okay, next फ्रंट ओवरव्यू। तो जैसे कि फ्रंट ओवरव्यू में हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलार्म के लिए इंडिकेशन है, पावर के अलार्म के लिए और अदर अलार्म्स के लिए। तो ये 2-3 कलर से इंडिकेशन होता है कलर का यहाँ पर, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। तो ग्रीन में ऑल अगर सब कुछ ओके है, पावर सप्लाई ओके है और रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट्स ओके हैं, तो ये ग्रीन से इंडिकेट करेगा। अगर पावर सप्लाई एक फेल होती है तो यहाँ पर पावर के लिए इंडिकेट करेगा। तो जैसे कि ऑरेंज कलर का एक इंडिकेशन है, तो ऑरेंज कलर का इंडिकेशन है जब भी आप अलार्म को एक्नॉलेज कर लेते हैं। आप वेब व्यू से जब भी आप किसी भी अलार्म को एक्नॉलेज करेंगे या फ्रंट स्क्रीन से एक्नॉलेज करेंगे, देन जो अलार्म का इंडिकेशन है वो ऑरेंज कलर से शो होगा। और रेड कलर के लिए जब शो होगा जब अलार्म इंडिकेशन होगा, और उसके बाद आप उसे एक्नॉलेज कर देते हो, देन अगर वो अलार्म रेक्टिफाई नहीं होता है तो देन वो ऑरेंज कलर से इंडिकेशन देता रहेगा। तो यहाँ पर एक नेविगेशन डिस्प्ले है जिसमें कि हम लिमिटेड फीचर्स को इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे रिबूट कर सकते हैं, यूनिट का IP एड्रेस चेक कर सकते हैं, मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो कुछ लिमिटेड ऑपरेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मेन्यू की की है, एंटर की है फंक्शन में एंटर करने के लिए, पैनल अनेबल की है जो कि इस पैनल को आउटपुट और इनपुट्स की बटन्स को अनेबल करती है। देन हियर वी कैन सी द बैक बटन टू कम बैक, तो वापस आने के लिए, फीचर से वापस आने के लिए एक बैक की है, और अप डाउन की है फीचर्स में नेविगेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लॉक एंड प्रोटेक्ट। तो ये लॉक एंड और प्रोटेक्ट की यूज आती है किसी क्रॉस पॉइंट को लॉक करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी हम किसी पर्टिकुलर क्रॉस पॉइंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्रॉस पॉइंट हमको सेलेक्ट करना होगा, किस क्रॉस पॉइंट को हमको प्रोटेक्ट करना है या लॉक करना है। तो बेसिकली ये एक सेम फीचर है, बस इसमें जो डिफरेंस है लॉक और प्रोटेक्ट में,
तो प्रोटेक्ट के केस में क्या होता है कि जब अदर यूजर्स जो रहते हैं, जैसे अगर आप सीपी पैनल से आप क्रॉस पॉइंट को चेंज करते हैं किसी पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, इनपुट को चेंज करते हैं, तो आप प्रोटेक्ट की कंडीशन में सीपी पैनल से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेन यूनिट से अगर चेंज करते हैं प्रोटेक्ट की कंडीशन में तो आप चेंज कर पाएंगे। और लॉक की कंडीशन में क्या रहता है, लॉक की कंडीशन में आप सीपी पैनल से चेंज नहीं कर पाएंगे, एज वेल एज आप मेन यूनिट से भी चेंज नहीं कर पाएंगे अनटिल आप जब तक आप इसे अनलॉक नहीं करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस यही है इन दोनों कीज में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक ऑन ऑफ, जो कि टेक की बटन को ऑन ऑफ करती है। देन टेक अनेबल्स क्रॉस पॉइंट। तो जब भी आप सिलेक्शन करेंगे किसी आउटपुट के लिए, किसी इनपुट को सिलेक्शन करेंगे, तो फाइनली उसको अनेबल करने के लिए क्रॉस पॉइंट को आप टेक की बटन को प्रेस करते हैं। Then in right side you can see the all input keys and output keys for input and output selection. Now move to back view of this unit. In back view you can see here 2 ports available for power supply. तो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए वर्क करती है सप्लाई पर ये यूनिट। तो यहाँ पर जैसे कि ये पावर पोर्ट्स रिडंडेंट मोड में है, तो यहाँ पर आपको 2 पोर्ट्स अवेलेबल है जो कि रिडंडेंट मोड में वर्क करते हैं। जब भी एक पोर्ट की सप्लाई फेल होती है, सेकेंडली सप्लाई पर ऑटोमेटिकली यूनिट वर्क करती रहेगी कंटिन्यूसली। देन यहाँ पर हम मिडिल सेक्शन में देख सकते हैं ऑल पोर्ट्स आर फॉर इनपुट एंड हाफ upper ports are for output and lower half ports for output. Then here we can see 2 ports are available for sync. So one is for input and other is output of same sync. Then here we can see the 4 Ethernet ports in which 2 are for serial format and 2 other ports are for Ethernet. So TCP IP protocol. So basically we use these 2 ports, Ethernet A and Ethernet B, as we have connected 2 cables to Ethernet A and Ethernet B, and we are getting access on GUI as well as on configurator software. So let's see next slide, web interface configuration page. तो वेब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पेज में जैसे कि हम यहाँ पर जब भी वेब यूई पर एक्सेस लेते हैं इस यूनिट की, तो इस तरीके से इसका वेब पैनल शो होता है। अभी हम सेटअप की एक्सेस लेके अब सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट स्लाइड में सेम यही है जो कि हम सेटअप से एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद ये क्रॉस पॉइंट की स्लाइड है, ये भी उसी से करेंगे। तो नेक्स्ट फिर ये आता है कॉन्फ़िगरेटर का। तो कॉन्फ़िगरेटर को सबसे पहले हम वेब एक्सेस लेके इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं, देन फिर कॉन्फ़िगरेटर को देखेंगे। तो मैं अभी टीम व्यूअर पर मूव कर रहा हूँ। सर स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? अभी एक बार कंफर्म कर दीजिए, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ जी, देख पा रहे जी सर, ओके। तो अभी हम वन बाय वन सारे पैनल्स को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम इस यूनिट को ऑपरेट करते हैं GUI के थ्रू। तो फ्रंट पे जैसे कि फर्स्ट पैनल को हम देख पा रहे हैं जो कि फ्रेम के नेम से है। फ्रेम में एक्चुअली वी सी हियर स्टेटस ऑफ दिस unit for input, output, matrix and control panel, controller, power supply and miscellaneous. Miscellaneous is used for cross point redundancy. तो बेसिकली अब हम देखते हैं वन बाय वन। तो इनपुट में जैसे कि हम यहाँ पर देख पाएंगे इनपुट का स्टेटस, जैसे कि अभी यहाँ पर इनपुट पर अभी कोई केबल कनेक्ट नहीं है एंड 32 पर एक केबल कनेक्ट है इनपुट पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिग्नल डिटेक्टेड। तो जो पोर्ट पर केबल कनेक्ट होगी इनपुट के लिए सिग्नल अवेलेबल होगा, वहाँ पर सिग्नल डिटेक्टेड से इंडिकेट करेगा। अदरवाइज जिस पोर्ट पर केबल इनपुट कनेक्ट नहीं होगा वो लॉस ऑफ सिग्नल से रिप्रेजेंट करेगा। देन क्रॉस पॉइंट। तो क्रॉस पॉइंट में हम यहाँ पर देख सकते हैं किस आउटपुट के लिए कौन सा इनपुट सिलेक्शन में है। तो फर्स्ट जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आउटपुट के स्टेटस में वीडियो आउटपुट 1 मींस आउटपुट फर्स्ट ऑफ दिस राउटर इज कनेक्टेड फॉर इनपुट 32।
तो क्रॉस पॉइंट जैसे कि बना हुआ है, आउटपुट फर्स्ट के लिए 32 इनपुट अवेलेबल है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं स्टेटस। तो यहाँ सभी के लिए यहाँ पर स्टेटस इस तरीके से हमको देखने को मिल जाता है। तो इसमें हम बेसिकली स्टेटस चेक कर सकते हैं आउटपुट का, इनपुट का और मैट्रिक्स का। एंड फाइनली आउटपुट में जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम स्टेटस देख सकते हैं कि इनपुट टाइप क्या है, SD है या HD है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं SD सिग्नल अवेलेबल है आउटपुट पर, जो कि इनपुट पर कनेक्टेड था। तो यहाँ पर हम आउटपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं जो कि लॉक्ड है। यहाँ पर हम क्रॉस पॉइंट देख पा रहे हैं कि कौन सा इनपुट कौन से आउटपुट पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर तो ये क्रॉस पॉइंट का स्टेटस देख लिया, लेकिन अब आउटपुट पर इनपुट अवेलेबल है भी या नहीं, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आउटपुट पर दिखा रहा है लॉक्ड, ये क्रॉस पॉइंट लॉक्ड है क्योंकि इनपुट पर हमको सिग्नल मिल रहा है। देन आउटपुट पर भी ये हमको आउटपुट दे रहा है जो कि SD है। सो फॉर अदर पोर्ट्स वी कैन सी इट्स शोइंग लॉस ऑफ लॉक, मीन्स आउटपुट अवेलेबल नहीं है आउटपुट पर, बिकॉज इनपुट ही नहीं है। तो बाकी हम औरों को भी लॉक कर सकते हैं सेम इनपुट के लिए, तो सेम इसी तरीके से हमको इंडिकेट करेगा। जैसे मैं अभी मैं क्या करता हूँ, आउटपुट 6 को इनपुट 32 से कनेक्ट कर देता हूँ, यानी क्रॉस पॉइंट बना देता हूँ मैं 32 के लिए। ये मैंने बना दिया और मैं यहाँ से टेक की बटन पर प्रेस करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं, अब चलते हैं दोबारा, यानी कि मैंने 8 पर किया है। अब हम यहाँ से स्टेटस चेक करते हैं आउटपुट का, आउटपुट वीडियो आउटपुट। तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे कि इनपुट 32 पर सिग्नल अवेलेबल है, और जो कि मैंने आउटपुट 8 को भी असाइन कर दिया है, क्रॉस पॉइंट बना दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी ये लॉक्ड की स्टेट में शो कर रहा है, जो कि SD सिग्नल टाइप है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद CP पैनल्स, ये जो मेन यूनिट का CP पैनल है, ये यहाँ पर उसका वोल्टेज इंडिकेट करता है, इंटरनल वोल्टेज। CP पैनल्स मीन्स तो कंट्रोलिंग के लिए जो इनपुट और आउटपुट की बटन्स हैं उसके लिए। देन मल्टीकोन A एंड मल्टीकोन B। तो जैसे कि इसमें रिडंडेंट मोड में है कंट्रोलर, तो ये उनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पावर सप्लाई, यहाँ पर हम पावर सप्लाई का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस यूनिट में 2 पावर पोर्ट्स हैं, पावर पोर्ट A एंड एक्सटर्नल पावर पोर्ट B। तो यहाँ पर हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसके इंटरनल वोल्टेज को भी देख सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ये केवल हम यहाँ पर स्टेटस इसका देख सकते हैं, मेन जो पावर सप्लाई हम देते हैं इसको, तो जो कि पावर सप्लाई कनेक्टेड है। देन मिसलेनियस में जैसे कि हम यहाँ पर यूनिट का टेम्परेचर देख सकते हैं, क्रॉस पॉइंट का स्टेटस देख सकते हैं, रिडंडेंट मोड में है क्योंकि क्रॉस पॉइंट का हार्डवेयर रिडंडेंट मोड में है इस यूनिट में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिडंडेंट मोड में हमने सिलेक्शन किया हुआ है। रिडंडेंट मोड में सिलेक्शन का मतलब ये है कि जब भी एक हार्डवेयर फेल होगा तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली वो स्विच कर जाएगा क्रॉस पॉइंट के लिए। एक्टिव क्रॉस पॉइंट रिप्लेसेबल मीन्स हार्डवेयर फेल होता है तो उस प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो रिप्लेसेबल का सिलेक्शन करना होता है, अदरवाइज नहीं करना है तो वो फिक्स्ड का सिलेक्शन होता है। वो हम अभी देखेंगे कहाँ से करते हैं। देन सिंक सोर्स में हम देख सकते हैं मिसिंग, क्योंकि अभी सिंक के लिए कोई इनपुट कनेक्ट नहीं है यूनिट में। देन फीचर UHT और 4K राउटिंग के लिए इनएक्टिव, बिकॉज इसमें ये अवेलेबल नहीं है। देन यहाँ पर हम अलार्म देख सकते हैं सिंक सोर्स का, बिकॉज सिंक सोर्स इस यूनिट पर अभी कनेक्ट नहीं है, इसलिए अलार्म इंडिकेशन हो रहा है। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे क्रॉस पॉइंट की रिडंडेंसी और एक्टिव क्रॉस पॉइंट को रिप्लेस होना है या नहीं होना है, वो हम सिलेक्शन यहाँ से करते हैं। सपोज अगर ये यूनिट विदाउट रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट के हार्डवेयर की होती तो हम यहाँ पर सिंगल को सिलेक्ट करते, क्योंकि ये यूनिट रिडंडेंट क्रॉस पॉइंट के साथ है तो हम रिडंडेंट मोड में सेलेक्ट करेंगे इसको। और रिडंडेंट मोड के सिलेक्शन में आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली स्विच करे कॉन्फ़िगरेशन वन हार्डवेयर के फेलियर में,
तो आप रिप्लेसेबल पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप फिक्स्ड पर कर सकते हैं। फिक्स्ड की कंडीशन में क्या होगा, जब भी हार्डवेयर फेल होगा क्रॉस पॉइंट का तो आपको मैनुअली उसको रिप्लेस करना होगा, मींस आपको फिर यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा, देन कॉन्फ़िगरेशन उसमें मूव होगी। तो ये क्रॉस पॉइंट की रिडंडेंसी के यूज के लिए है। नेक्स्ट आता है स्विचिंग फॉर्मेट। स्विचिंग फॉर्मेट में आप क्या करते हैं, स्विचिंग फॉर्मेट में जब भी आप इसको एक्सटर्नल सिंक देंगे तो सिंक देने के बाद आपको यहाँ से उसका फॉर्मेट्स का सिलेक्शन करना होता है। आप ब्लैक बस्ट दे रहे हैं, ट्राई लेबल दे रहे हैं, ट्राई लेबल दे रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्मेट दे रहे हैं ट्राई लेबल में, उसका यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। तो बेसिकली इट इज फॉर सिंक, एक्सटर्नल सिंक फॉर्मेट सिलेक्शन। देन यहाँ पर हम अलार्म्स का इंडिकेशन को सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अलार्म को मैनेज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल में, मींस नॉर्मल की कंडीशन में आपको अलार्म्स इंडिकेट होंगे, अदरवाइज अगर आप इग्नोर पर कर देंगे तो आपको उनके अलार्म्स शो नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप अलार्म्स के लिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको दिखाना। बाकी यहाँ पर आप सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं यूनिट का, और क्रॉस पॉइंट कार्ड का भी सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पैनल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पैनल में जैसे कि हम यहाँ पर सेम इनपुट और आउटपुट का सेम टाइम पर उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इनपुट पर जैसे कि अभी सारे पोर्ट्स पर मिसिंग दिखा रहा है, यहाँ हम चेक कर सकते हैं सभी पोर्ट्स के लिए मिसिंग दिखा रहा है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम 30 पोर्ट को ड्रॉप एंड डाउन करके चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट से प्रेजेंट का। तो जब भी इनपुट पर केबल कनेक्ट होगी, इनपुट अवेलेबल होगा तो ये प्रेजेंट से शो करेगा, अदरवाइज ये मिसिंग दिखाएगा अगर इनपुट अवेलेबल नहीं है। देन आउटपुट में ये सेम क्रॉस पॉइंट्स को भी इंडिकेशन करता है कि आपके किस आउटपुट पर कौन सा इनपुट अवेलेबल है। तो जैसे कि आउटपुट 1 पर, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आउटपुट 1 पर इनपुट 32 अवेलेबल है, जो कि प्रेजेंट से शो कर रहा है। प्रेजेंट मीन्स अवेलेबल है, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पैनल में चेक किया था। ऐसे ही सेम सभी के लिए मिसिंग कर रहा है क्योंकि इस पर क्रॉस पॉइंट्स नहीं बने हुए हैं। सेम आउटपुट 8 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट, जो कि मैंने अभी क्रॉस पॉइंट बनाया था। तो यहाँ से क्या है, आप किसी भी क्रॉस पॉइंट को, ये क्रॉस पॉइंट्स हैं तो आप किसी भी क्रॉस पॉइंट्स को लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस पैनल से। तो बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, जिस क्रॉस पॉइंट को आपको प्रोटेक्ट करना है या लॉक करना है आप प्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये क्रॉस पॉइंट प्रोटेक्ट हो चुका है। अब प्रोटेक्ट की कंडीशन में आप किसी भी सीपी पैनल से आप इसे ऑपरेट करेंगे, आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। अगर आप मेन यूनिट से करेंगे तो मेन यूनिट से ये चेंज हो जाएगा। सेम अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो लॉक के लिए भी सेम इस पर आप क्लिक करेंगे, आउटपुट क्रॉस पॉइंट पर लॉक पर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं लॉक स्टेट में। तो ये लॉक दिखा रहा है यहाँ पर, तो लॉक की कंडीशन में लॉक से प्रेजेंट करेगा। और प्रोटेक्ट और लॉक की कंडीशन में आप दोनों के केस में अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं, अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं या अनलॉक करना चाहते हैं तो सेम इस की से आप इसे अनलॉक कर पाएंगे और अनप्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि क्रॉस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम डायरेक्टली माउस से सिलेक्शन करके हम कोई भी क्रॉस पॉइंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम जैसे कि ये इनपुट का, ये रो इनपुट के रिप्रेजेंट करती है और ये वाली रो आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। तो आउटपुट में और इनपुट में भी हम इनपुट और आउटपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, किस आउटपुट पर हमारा आउटपुट अवेलेबल है और किस इनपुट सेक्शन पर हमारा इनपुट अवेलेबल है। तो अगर सिग्नल लॉस होता है तो आप ये येलो कलर से इंडिकेशन से शो होता है, जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे पोर्ट्स येलो से शो कर रहे हैं। और 32 पोर्ट को हम देखते हैं यहाँ से, जैसा कि 32 पोर्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन इंडिकेट कर रहा है, मींस इनपुट अवेलेबल है इस पोर्ट पर। Same way we can see status of the output ports. So here we can see that showing it indicating with green color for output availability, and it's indicating with yellow color because output is not available at these ports. So to make selection, to make cross point, basically we click
बेसिकली हमको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस पॉइंट रेडी है, इसको अनेबल करने के लिए हमको टेक लेना पड़ेगा। तो ये क्रॉस पॉइंट बन चुका है। जैसे कि मैं आउटपुट 16 को इनपुट 5 का सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो ये अभी क्रॉस पॉइंट रेडी है। जब तक मैं इसको टेक की बटन को क्लिक नहीं करूँगा, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो जैसे ही मैं इस पर टेक पर क्लिक कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर से अब इंडिकेट कर रहा है, मींस क्रॉस पॉइंट एक्टिव हो चुका है। तो इस तरीके से क्रॉस पॉइंट्स हम यहाँ पर ऑपरेशंस कर सकते हैं क्रॉस पॉइंट के लिए। तो आप किसी भी आउटपुट के लिए कोई भी इनपुट का सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। आप किसी भी क्रॉस पॉइंट को लॉक और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ से इस क्रॉस पॉइंट को 12 को 4 से पहले मैं इसको एक्टिव करूँगा, देन अब ये अनेबल हो जाएगा लॉक और प्रोटेक्ट के लिए। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक मिनट। तो अब मैं इसको एक, ठीक है, तो मैं इसे लॉक और प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली प्रोटेक्ट पर प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये पी से रिप्रेजेंट करेगा इसे। तो ये पी से इंडिकेशन देगा क्योंकि ये क्रॉस पॉइंट अब प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इस कंडीशन में हम इसको सीपीयू पैनल से चेंज नहीं कर पाएंगे। सेम लॉक के लिए एल से शो करता है। जैसे कि मैं अभी से लॉक कर देता हूँ, तो लॉक के लिए आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर एल का साइन आ रहा है, तो मींस दिस क्रॉस पॉइंट हैज बीन लॉक्ड। तो अनलॉक करने के लिए बेसिकली सेम यही हमको इसे अनलॉक करना होता है। मैंने इसे अनलॉक कर दिया, अब ये ब्लैक कलर से इंडिकेशन दे रहा है। तो इस तरीके से हम क्रॉस पॉइंट को ऑपरेट कर पाते हैं GUI के थ्रू। तो नेक्स्ट आता है सेल्बोस, जो कि ये एक टाइप से प्रीसेट्स बोल सकते हैं। तो प्रीसेट्स में बेसिकली क्या करते हैं, हम इसमें सेट ऑफ क्रॉस पॉइंट का बना सकते हैं। तो इसके लिए ये यूज़ होता है। तो बेसिकली इसको भी कॉन्फ़िगरेटर से ही इसको कॉन्फ़िगर करना होता है, तो वो अभी हम देख लेंगे नेक्स्ट। तो इसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में फर्स्ट इज नेटवर्क। तो इसकी एक्सेस लेने के लिए यूजर नेम इज एडमिन एंड पासवर्ड इज पासवर्ड, PASSWORD। तो अभी हमने एक्सेस इसकी ले ली है नेटवर्क पैनल की। तो नेटवर्क पैनल में बेसिकली यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं IP एड्रेस चेक कर सकते हैं, जो कि IP एड्रेस हो रही है। सेम IP एड्रेस पर हमने इसकी एक्सेस ली हुई है इस कंट्रोलर की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस में हम जब भी इस यूनिट का फर्मवेयर अवेलेबल होगा लेटेस्ट, तो वो हम यहाँ से इसको अपग्रेड कर पाएंगे। तो सिंपली इसके लिए फाइल चूज करनी होती है और सिलेक्शन करके अपग्रेड करना होता है, तो ये यूनिट अपग्रेड हो जाती है सॉफ्टवेयर के लिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए। तो करंट का हम सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर सकते हैं, बिल्ट नंबर चेक कर सकते हैं, हार्डवेयर वर्जन चेक कर सकते हैं, मैक आईडी चेक कर सकते हैं इस यूनिट की। नेक्स्ट डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम को हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली में अगर हमारे पास NTP सर्वर है तो उसको सेटिंग्स करके इसको सर्वर के थ्रू इसको टाइम दे सकते हैं। देन SNMP, अगर SNMP सर्वर है तो उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए SNMP की सेटिंग्स रहती हैं यहाँ से, अगर हमारे पास SNMP सर्वर है तो। देन प्रोडक्ट कीज। तो इसमें हम प्रोडक्ट कीज देख सकते हैं किस फीचर्स के लिए हमारे पास लाइसेंसेस अवेलेबल है। देन यहाँ से अगर हमको फ्यूचर में कोई भी लाइसेंस अपडेट करना है तो यहाँ से बेसिकली कीज को इनपुट करना होता है और ऐड कर देते हैं, तो लाइसेंस की अपडेट हो जाती है। इसके बाद डिबग टर्मिनल। तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर नेवियन इंजीनियर्स, सपोर्ट इंजीनियर्स। तो जब भी कोई फॉल्ट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से नेवियन इंजीनियर्स इसको डायग्नोस कर पाते हैं फॉल्ट को। इसके बाद आता है अलार्म। तो अलार्म में जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
एक अलार्म रिस्टोर हो चुका है। तो ये अलार्म वो है जब मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ईथरनेट बी पर अभी केबल कनेक्ट नहीं है, मींस जो कंट्रोलर था बैकअप वाला रिडंडेंट वाला, उस पर केबल कनेक्ट नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर अलार्म इंडिकेशन हो रहा था। जैसे ही उस पर केबल कनेक्ट की सर ने, तो इसके बाद वो रिस्टोर हो गया। तो यहाँ पर हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, अलार्म रिस्टोर हो चुका है रिडंडेंट कंट्रोलर के लिए। इसके बाद अभी एक अलार्म एक्टिव है जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। तो रेड कलर के इंडिकेशन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये है सिंक सोर्स, जो कि अभी सिंक के लिए इसमें केबल कनेक्ट नहीं है, जो कि अभी हम इसे सिंक नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ये अभी रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि मैंने एक कलर बताया था ऑरेंज। अब जैसे कि ये अलार्म रिस्टोर हो चुका है, मैं इसे एक्नॉलेज करूंगा तो वो हट जाएगा। और जैसे कि अभी ये अलार्म रेगुलरली इंडिकेट कर रहा है क्योंकि अभी रेड कलर में है और ये अभी रिमूव नहीं हुआ, रेक्टिफाई नहीं हुआ है, और मैं इसे एक्नॉलेज करता हूँ, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस अलार्म को देख चुका हूँ, मुझे अब पता है कि ये अलार्म किस लिए है। अब ये अलार्म रेक्टिफाई भी नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में अब ये आप फ्रंट पैनल पर आप देखेंगे तो जो ऑरेंज कलर से इंडिकेट करेगा। तो ये अलार्म का इंडिकेशन का स्टेटस हम इस तरीके से समझ पाते हैं। नेक्स्ट आता है लॉक्स। तो लॉक्स में बेसिकली एक्टिविटीज़ हम देखते हैं किस पोर्ट पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम स्टेटस देख पाते हैं इस यूनिट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है। जैसे कि मैंने अभी एक अलार्म को, सिंक के अलार्म को एक्नॉलेज किया, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक्नॉलेज हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर लॉक्स बनते रहते हैं इस यूनिट में। नेक्स्ट है यूज़र मैनुअल पैनल। तो इस पैनल में हम किसी फीचर के लिए हम इस डिवाइस के थ्रू मैनुअल रीड करना चाहते हैं किसी फीचर के लिए, तो डायरेक्टली हम यहाँ से मैनुअल को रीड कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली क्लिक करना होता है और यहाँ से हम इसका मैनुअल ओपन करके रीड कर सकते हैं। नाउ मूव टू ओके। तो जैसे कि अभी हमने GUI के थ्रू सारे इसके फीचर्स देखे, किस तरीके से हम इसे ऑपरेट कर पाते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है, किस तरीके से हम इनपुट और आउटपुट का स्टेटस देख पाते हैं, किस तरीके से हम क्रॉस पॉइंट्स बना पाते हैं, किस तरीके से हम लॉक एंड प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये थे इसके सारे फीचर्स। देन अभी हम मूव करते हैं इस यूनिट के कॉन्फ़िगरेटर पर। तो ये जो हम इस GUI के थ्रू इस यूनिट की एक्सेस ले पा रहे हैं और इसको ऑपरेट कर पा, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि हम इससे इनिशियली कॉन्फ़िगरेट कर पाए हैं। तो इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं होगी, जब तक हम इसकी GUI पर इसको एक्सेस लेके वर्क नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली इस जब भी यूनिट फैक्ट्री से आती है तो इसको इस कॉन्फ़िगरेटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो उसको कॉन्फ़िगरेशन करने का मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ, किस तरीके से यूनिट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरीके से हम किसी भी CP पैनल को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस यूनिट को रीसेट कर सकते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको। तो बेसिकली जब भी हम इसको ओपन करेंगे कॉन्फ़िगरेटर को, तो ये इस तरीके से आइकन आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देगा, जो कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ सॉफ्टवेयर को। और इसमें क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहाँ पर ये उस कॉन्फ़िगरेशन को भी शो करेगा, यूनिट शो करती है जब भी हम इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, आप यहाँ पर देख पाएंगे ये कॉन्फ़िगरेशन इसने डिटेक्ट की, जो कि टेस्ट के नेम से है। तो इस फाइल में आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं, 2 मल्टीकोन्स मीन्स 2 मेन यूनिट है 2 कंट्रोलर्स के साथ। तो जैसे मैंने बताया ये यूनिट 2 कंट्रोलर्स के साथ है, मीन्स रिडंडेंट बोर्ड पे कंट्रोलर है, तो इसमें 2 मल्टीकोन से ये प्रेजेंट हो रहा है, शो हो रहा है। देन यू कैन सी हियर 3 सब्लाइम डिवाइसेस मीन CP पैनल्स। इस नेटवर्क में जिस नेटवर्क से, जिस स्विच से हमने कनेक्ट की हुई है सारी डिवाइसेस, यहाँ पर 3 CP पैनल्स अवेलेबल हैं। तो देन हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अगर आप इनिशियली इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सपोज अभी ये यूनिट फैक्ट्री से आई है सपोज करिए, और आप इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से नहीं
दिखाएगा ये। इसके लिए सबसे पहले आपको इसे कॉन्फ़िगर करना होता है, मींस नया सेटअप बनाना होता है। तो क्रिएट सेटअप में जाते हैं। क्रिएट सेटअप पर क्लिक करने के बाद आप इसको कोई भी नेम देते हैं, जैसे मैं इसको DDK जलंधर, इसको नेम मैंने इसको इनपुट कर दिया। देन इसको हम ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद ये स्टेटस इस तरीके से दिखाएगा, रेड से इंडिकेट करेगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं बनी है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें IP सेटिंग्स में क्लिक करो। IP सेटिंग्स पर आप प्रेस करेंगे। देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल सिस्टम्स। ऑल सिस्टम्स पर प्रेस करने के बाद आपको सारे उस नेटवर्क पर जितने भी नेबियन की डिवाइसेस होंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप यूनिट का टाइप चेक कर सकते हैं, किस टाइप की यूनिट इस नेटवर्क में कनेक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं XLX2 जो कि मेन यूनिट है, और बैकअप यूनिट मीन्स ये कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो हर बोथ कंट्रोलर की एक यूनिक IP एड्रेस रहती है। तो यहाँ पर आप इसकी IP चेक कर सकते हैं, इसकी नेटवर्क IP और सबनेट और डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये आप IP एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केंद्रा के नेटवर्क के अकॉर्डिंग। तो चेंज करने के लिए बेसिकली आपको इसको क्लिक करना होता है। तो ये क्या है, अभी यहाँ से हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है, इसलिए ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन को अलाउ नहीं करेगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा सेम कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगर्ड है, तो वहाँ पर हम इसे कर पाएंगे। अगर ये इनिशियल स्टेज होती तो हम यहाँ से चेंज कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन पर ही अलाउ करेगा हमको इसको चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से स्टेटस चेक कर पाएंगे, यहाँ पर कितने नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस अवेलेबल है नेवियन की। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 CP पैनल्स अवेलेबल हैं। इनके IP एड्रेस हम यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या IP एड्रेस है, और अकॉर्डिंग टू केंद्रा की नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक XY पैनल है और 2 सिंगल पैनल है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जब भी हम यहाँ पर कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, देन यहाँ से हम उसे ओके करते हैं सेव करने के लिए। इसके बाद क्या होता है, ये सारी यूनिट्स हमको लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर शो होती है, लेफ्ट हैंड साइड पर शो होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सिस्टम ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा क्योंकि हम इसकी, अब मैं आपको मेन सेटिंग्स से ही दिखाता हूँ। तो जहाँ तक मैंने अभी छोड़ा था, तो वहाँ से मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ मेन सेटिंग्स पर। तो मेन सेटिंग्स में जैसे कि अभी हम जो इनिशियल सेटअप करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, वहाँ पर आप देख पा रहे थे ये जो सब यूनिट्स हैं यहाँ पर नहीं दिख रही थी। तो बेसिकली जब आप इनिशियली सेटिंग्स करते हैं तो ये यूनिट्स आपको यहाँ पर दिखती हैं। जैसे यहाँ पर ये इंडिकेशन हो रहा है, सेम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सबलाइन कंट्रोलर और सबलाइन डिवाइसेस यहाँ पर शो कर रही हैं। तो ये इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर शो होती है। तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना होता है। तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके जब हम यहाँ पर रखते हैं, तो देन इसके बाद हम इनके कनेक्शंस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ किस तरीके से इनको कनेक्शन के बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि एक मेन यूनिट रहती है जिसमें कि 2 कंट्रोलर हैं और दोनों की इंडिविजुअल IPs हैं, यूनिक IPs हैं। तो सबसे पहले हम CP पैनल्स पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद कनेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। कनेक्शंस में ये लॉगिन के लिए बोलेगा, लॉगिन के लिए पूछेगा, तो लॉगिन के लिए सेम वही यूज़र ID एडमिन और पासवर्ड इज पासवर्ड, लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये कनेक्टेड टू, ये आप सबलाइन यूनिट्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोनों की IP एड्रेस शो कर रहा है मेन यूनिट की। तो ये CP पैनल यहाँ पर कनेक्टेड है। तो अदरवाइज अगर कनेक्ट नहीं होता तो ये यहाँ पर IP शो होती, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख देते और ये ऐड हो जाती। देन सेम अदर CP पैनल्स को लिए भी हम सेम यही करते हैं, कनेक्शंस को देते हैं दोनों कंट्रोलर का, मेन यूनिट का।
ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता, केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। वो नीचे जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे अवेलेबल कनेक्शंस में ये कनेक्शन शो होते हैं, उनको केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है कनेक्टेड टू में। कनेक्टेड टू में आप करते हैं, उसके बाद सेव कर देते हैं, तो ये कनेक्शन इस मेन यूनिट के साथ हो जाता है। देन थर्ड सीपी पैनल पर सेम कनेक्शन ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन यूनिट्स के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद आती है मेन कॉन्फ़िगरेशन जो सीपी पैनल्स की है, कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कनेक्शन के ऊपर है ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे सपोज अगर आप किसी भी सीपी पैनल की बटन कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर पाते हैं। सपोज आप किसी भी बटन को अदर फंक्शंस के लिए रिकॉन्फ़िगर या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो आप कर पाते हैं। तो मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आप बटन कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। फर्स्ट हम खोल लेते हैं XY पैनल को, ओपन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं, देन मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर आप जो फिजिकल XY पैनल है सेम यहाँ पर आप फ्रंट व्यू देख पाएंगे उसका। तो जैसे कि XY पैनल में, CP पैनल में यहाँ पर AB टॉगल की बटन अवेलेबल है, पैनल अनेबल की बटन अवेलेबल है, टेक की बटन है और टेक ऑन ऑफ की बटन है। यहाँ आप देख पाएंगे 2 फ्री बटन्स हैं। तो ये क्या है, ये स्पेयर बटन्स हैं 2। इन बटन्स को आप यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, इनपुट, आउटपुट, टेक ऑन ऑफ, पैनल अनेबल। पैनल अनेबल के लिए नहीं कर सकते आप, लेकिन टेक और टेक ऑन ऑफ के लिए आप कर सकते हैं यूज। तो जब भी आपको सपोज अगर आपकी टेक की बटन काम नहीं कर रही है तो आप इसे कॉपी करके इस पर पेस्ट करेंगे स्पेयर बटन पर। आप फिजिकली भी देख सकते हैं XY पैनल पर ये 2 बटन अवेलेबल होंगी। तो मैं इस पर पेस्ट करूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस बटन को मैंने टेक की बटन इसको असाइन कर दिया है। तो इस तरीके से इन बटन्स को आप रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ओके करने के बाद इसको अपलोड करना होता है। तो अभी ये बटन जो स्पेयर बटन है टेक की, अब ये वर्क करेगी एज अ टेक। तो अब आपके पास 2 बटन्स हो चुकी हैं टेक के लिए। तो इस तरीके से आप रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं बटन्स को, और यहाँ पर आप स्पेयर बटन को कोई भी बटन इनपुट के लिए असाइन कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनपुट के लिए 32 बटन्स अवेलेबल है, सेम आउटपुट के लिए 32 बटन्स अवेलेबल है। तो आप किसी भी बटन को इनपुट के लिए और किसी भी बटन को आउटपुट के लिए रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है, आपको बेसिकली बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड डाउन साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए एक लिस्ट ओपन होती है। इस लिस्ट से आपको बेसिकली क्या करना होता है, बटन्स को रीमॉडिफाई करने के लिए। सपोज आप फर्स्ट की को आउटपुट 5 की बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बेसिकली आपको इसको आउटपुट 5 को कॉपी करना होगा। यहाँ से कॉपी एक्चुअली इट वर्क्स फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको बेसिकली इसको पकड़ के इसके ऊपर रखना होगा, देन ये की आउटपुट के लिए बन जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम कर के देख लेते हैं। तो ये मैं रिमोट से नहीं कर पाऊंगा, 1 मिनट, ठीक है मैं कर पा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर जो इनपुट 17 की थी उसके ऊपर मैंने इसको आउटपुट 6 को असाइन कर दिया है। तो इसको मैं जैसे ही उसे ओके करूँगा और अपलोड करूँगा तो ये बटन अब वर्क करेगी आउटपुट 6 के लिए। तो इस तरीके से आप बटन्स को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा जब बहुत ही ज़्यादा आपको इस तरीके से ज़रूरत हो तो आप जब ही करिएगा, अदरवाइज आप नहीं करिएगा। तो अभी मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ रिमोट एक्सेस से। तो सर अभी आप इसे एक बार इनपुट 17 को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जो पवन सर,
माउस से सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, उसे डबल क्लिक करके उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इनपुट 17 को। एक मिनट सर, मैं करता हूँ, एक मिनट। एक बार सर आप ट्राई करिए, एक्चुअली रिमोट एक्सेस से कभी कभार नहीं हो पाता है, तो मेन आप जिस सिस्टम में एक्सेस ले पा रहे हैं उससे इजीली कर पाते हैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनपुट 17 को। एक बार सर कॉपी करके पेस्ट करके ट्राई करिए, इनपुट 17 को कॉपी करके इस बटन के ऊपर पेस्ट। जस्ट कॉपी करके एक बार पेस्ट करके ट्राई करिए। एक मिनट में इसे रीओपन करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने इसे सेव नहीं किया था इसलिए दिखा रहा है। बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाता है। उसे मैं अभी इसे दोबारा करके देखता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जैसे कि मैंने अभी कर दिया, तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से ही करता है ये, जैसे कि इस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कोई भी बटन किसी भी बटन के लिए आप सिलेक्शन करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं।
इसको भी मैं क्योंकि कंफ्यूजन ही होगा, जब आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने ऐसे सेम कॉन्फ़िगरेशन पर ऐसे रखा हुआ है। टेस्टिंग के लिए अभी हम एक बार जो सिंगल सीपी पैनल है उस पर टेस्टिंग के लिए करेंगे, क्योंकि इसमें तो सारी कीज़ अवेलेबल हैं, तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अभी जैसे कि हम सीपी पैनल को देखते हैं, सिंगल सीपी पैनल को, सेम कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, तो सेम इसमें भी हम कीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज अगर हमने इस सीपी पैनल को स्टूडियो 1 में रखा हुआ है, ठीक है, स्टूडियो 1 में आपको केवल ज़रूरत है 1 से 16 आउटपुट की और 1 से 16 इनपुट की। तो आप यहाँ से बेसिकली आप इनको इस कीज़ को फर्स्ट हाफ कीज़ को इनपुट के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं और हाफ कीज़ को आउटपुट सिस्टम के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पैनल लाइक इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए वर्क करेगा। और अगर आप इसे 32x32 के लिए यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली 32x32 के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन में आप इसमें इनपुट का सिलेक्शन कर पाते हैं। जो भी आपने आउटपुट का सिलेक्शन किया होगा उस आउटपुट सिलेक्शन के लिए देन ये इनपुट की कीज इनपुट सिलेक्शन के लिए वर्क करती हैं। सपोज अगर आपने इस सीपी पैनल से आउटपुट 5 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो देन आप आउटपुट सिलेक्शन के लिए आप जैसे ही आप इनपुट की कीज का सिलेक्शन करेंगे वो इनपुट इसके लिए क्रॉस पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे ऑपरेट कर पाते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से हम इसे ऑपरेट करते हैं 1 बाय 1 सीपी पैनल्स को, एंड क्रॉस पॉइंट्स को हम चेक करेंगे किस तरीके से क्रॉस पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं और कैसे हम जीयूआई पर देख पा रहे हैं सेम टाइम पर। तो सेम टाइम पर जब भी आप क्रॉस पॉइंट आप सीपी पैनल से करेंगे या मेन पैनल से करेंगे, कहीं से भी करेंगे, या तो आप जीयूआई पर भी सेम टाइम पर देख सकते हैं क्रॉस पॉइंट चेंज हो रहे हैं और वीडियो का स्टेटस भी हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो ये था बटन कॉन्फ़िगरेशन का मॉडिफिकेशन, हम किस तरीके से बटन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, जैसे कि अभी सारी की सारी बटन्स इनपुट के लिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं आउटपुट बटन्स दे देता हूँ। जैसे मैं आउटपुट 1 इनपुट 17 पर ये मैंने इसको जो इनपुट 17 की बटन है सिंगल सीपी पैनल की, वो मैंने आउटपुट 1 के लिए बना दी है। एंड इनपुट 18 की बटन है उसको मैं आउटपुट 2 के लिए बना देता हूँ और इनपुट 19 की बटन को आउटपुट 3 के लिए और इनपुट 20 की बटन को आउटपुट 4 के लिए। तो मैं ये 4 बटन अभी रिकॉन्फ़िगर करता हूँ सीपी पैनल की। देन मैं ओके प्रेस करता हूँ और अपलोड। अब अपलोड में आप प्रोसेसिंग में देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है। और सीपी पैनल आप जब देखेंगे एक सीपी पैनल को जिसकी आईपी 20 है, तो आप सीपी पैनल्स पर आप आईपी का एक स्टिकर लगा दीजिएगा कि सीपी पैनल की क्या आईपी है, तो जिससे आपको याद रहेगा कि सीपी पैनल की क्या आईपी है, किसके लिए आप चेंजेस कर रहे हैं। तो वो आप वहाँ पर फिजिकली भी देख सकते हैं कि इस सीपी पैनल के लिए आपने चेंजेस किए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे सर अभी एक मिनट, क्या सर कोई वीडियो अनेबल कर सकते हैं सीपी पैनल का मुझे दिखाने के लिए? एक कोई भी सर एक मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को और उसकी वीडियो अनेबल कर लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंस पर, और सीपी पैनल्स की सेम टाइम पर आप वीडियो दिखा सकते हैं, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा किस तरीके से बटन्स को यूज़ करते हैं। कोई भी एक सर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए और उसकी वीडियो को ओपन कर लीजिए।
अनिल जी वेट करना जरा। जी सर, जी सर। कैमरा ऑन, इधर मोबाइल ही घुमा दो, नहीं तो सॉरी डेस्कटॉप। बिल्कुल बस मुझे दिखना चाहिए, आप जैसे यानी आपको सूटेबल हो। नहीं, इससे आपको कैमरा वीडियो मिल जाएगी ना आपको। हाँ मिल जाएगी सर, जैसे अभी मुझे आप सामने की व्यू दिखता है ना अभी सर का, सभी का, तो उसी का व्यू आपको घुमा दीजिए सीपी पैनल की तरफ। दिख रहा है अभी पैनल आपको? हाँ सर, पैनल्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। मेरे लैपटॉप लेना पैना, लैपटॉप इधर लेना, वेब कैम लेना। नहीं लैपटॉप इधर लगा 2 घंटे। सुनाओ का सुनो। लगे जाएगा ना जूम और लगे मिल जाएगा। सीधा कर देना। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मुझे सीपी पैनल दिख रहा है। और अभी आप सब लोग देख पा रहे होंगे सीपी पैनल को स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने अभी इसे शेयर किया हुआ है स्क्रीन पर। तो अभी एक मिनट, मैं जरा क्रॉस पॉइंट को भी ओपन कर लेता हूँ। अभी टीम व्यूअर पर मैं एक्सेस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं इसे एक बार ज्वाइन करता हूँ टीम व्यूअर पर।
वापस आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम देखेंगे आउटपुट 4 के लिए, तो अभी आप सिंगल सीपी पैनल पर देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे आप इस सीपी पैनल पर मैंने बटन को मॉडिफाई किया है, तो जो इनपुट 17 से लेकर 20 तक, 17, 18, 19 और 20 की जो बटन थी, उनको मैंने आउटपुट 1, 2, 3 और 4 के लिए रिकन्फिगर कर दिया। और किस तरीके से रिकन्फिगर किया था वो मैंने अभी आपको प्रोसेस दिखाया था। तो रिकन्फिगर करने के बाद आप यहाँ पर इन 4 कीज के आउटपुट के लिए सेम टाइम पर ऑपरेट कर सकते हैं, तो इंक्रीज के थ्रू। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट नंबर 4 के लिए जो मैंने बटन असाइन की थी वो प्रेस्ड है। मीन्स अब यहाँ पर मैं आउटपुट 4 का स्टेटस और इस आउटपुट के लिए कौन सा इनपुट अवेलेबल है वो यहाँ से मैं स्टेटस देख सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 4th कीज, नीचे से 4th कीज जो है वो आउटपुट 4 के लिए मैंने बनाई थी और जो भी प्रेस्ड है। तो मीन्स इस सीपी पैनल के लिए आउटपुट 4 की बटन सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ से इस 4 के लिए कोई भी इनपुट सिलेक्शन कर सकता हूँ बाय दीज कीज, रेस्ट कीज। तो जो भी कीज अवेलेबल है अदर्स, उन इनपुट के लिए मैं इस आउटपुट के लिए सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप इनपुट 21 सेलेक्ट है इस आउटपुट के लिए। ठीक है, जो कि मैं स्टेटस आपको क्रॉस पॉइंट पर अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। इस क्रॉस पॉइंट में देखिए आप जो आउटपुट 4 का स्टेटस आप यहाँ से देखेंगे, तो जो ब्लैक डॉट से इंडिकेट कर रहा है वो इनपुट 22 से इनपुट 21 से कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम सीपी पैनल से इसको चेंज करेंगे। अब सर एक बार इनपुट 2 को एक बार सिलेक्शन करिए, यहाँ से 1 के लिए आप 1 को सिलेक्ट करिए, इनपुट 1 की को प्रेस कर दीजिए, जस्ट इस इनपुट भी की नो, एक बार अनेबल की बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए। ठीक है ठीक है, अभी आप प्रेस कर दीजिए। कर दी सर प्रेस? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी हम स्टेटस चेक करेंगे जीयूआई में। तो अभी आप देखिए आउटपुट 4 के लिए इनपुट 1 सेलेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ से डॉट पर देख पा रहे होंगे, तो डॉट अभी यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है इनपुट 1 पर। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनपुट का सिलेक्शन कर पाते हैं। अब जो कि मैंने इस पैनल को आउटपुट और इनपुट के लिए असाइन कर दिया केवल 4 की के लिए, तो आप 4 कीज के लिए आप सेम टाइम पर आउटपुट और इनपुट का सिलेक्शन। तो से अगर हम जैसे सपोज अगर हम इसमें से इनपुट आउटपुट 3 की बटन को सर सेलेक्ट करिए, इनपुट आउटपुट 3 जो कि हमने रिकन्फिगर की थी। बिल्कुल सर, तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे आउटपुट 3 के लिए कौन सा इनपुट सिलेक्शन है। तो सर अभी आई थिंक फर्स्ट ही इंडिकेट कर रही है ना? जी सर, जी सर, फर्स्ट क्लिक कर रही है क्योंकि फर्स्ट पर है आउटपुट 3 भी। तो आप यहाँ से जो भी चेंज करेंगे आप रियल टाइम पर जीयूआई पर भी देख पाएंगे, वेब एक्सेस पर जो भी आप चेंजेस करेंगे। तो आप एक बार इनपुट सिलेक्शन कर करके देख लीजिए। तो इस तरीके से अब ये आउटपुट 3 के लिए सिलेक्शन हो रहा है इनपुट का। सपोज अगर आप सब ये कीज अगर यहाँ पर अवेलेबल, ये तो मैंने रिकन्फिगर किया है, मैं इसको अब मैं रिकन्फिगर कर देता हूँ, इनकी आउट की बटन को मैं हटा देता हूँ और दोबारा से इसको इनपुट बटन पर रिकन्फिगर कर देता हूँ जैसे थी। तो फिर उस कंडीशन में आप आउटपुट का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं फिर वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी एक बार रिकन्फिगर करने के बाद। सबसे पहले मैं इसे बटन्स को रिकन्फिगर कर देता हूँ जो कि इनपुट 17 के लिए थी। इनपुट 17, 18, 19, 20। तो मैंने अभी इसको जो सेम कॉन्फ़िगरेशन पर इसे कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं इसे एक मिनट लोड करूंगा।
तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी लाइट ब्लिंक की थी। जी जी जब भी आप रिकॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन होगा कि सीपी पैनल को आप रिकॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो लाइट ब्लिंक के इंडिकेशन से शो करेगा सीपी पैनल। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप इस पर एक आईपी का भी टैग लगा के रखिएगा, स्टिकर, ठीक है इस सीपी पैनल की क्या आईपी है, तो आपको जी याद जी रहेगा आपके सीपी पैनल को वर्क कर। So now you can see now indication for output has been removed. So now all keys are configured for input selection. तो अब आप देख पा रहे होंगे अब सारी कीज इनपुट सिलेक्शन के लिए हैं, तो आप आउटपुट का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो आउटपुट का सिलेक्शन करने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली अनेबल की बटन को, पैनल अनेबल की बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ता है। सर एक बार करिए प्रेस एंड होल्ड। ठीक है, रुकिए एक मिनट। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें कौन सा आउटपुट सेलेक्ट है इस पैनल, इस सीपी पैनल के लिए। तो इस सीपी पैनल के लिए आउटपुट 3 सेलेक्टेड है, जो कि कलर से इंडिकेट कर रहा है लिट। ठीक है सर, जी लाइट लिट कर रही है। जी जी इसके बाद आप इसमें आप इस टाइम पर सेम टाइम पर आप जैसे प्रेस करके होल्ड करके रखा हुआ है, सेम टाइम पर आप प्रेस करेंगे, आपको कौन सा आउटपुट सिलेक्शन करना है करिए सर कोई भी। 4 नंबर आप किया आउटपुट 5 करिए। ठीक है, तो आप आपने इसमें आउटपुट 5 को सेलेक्ट कर लिया। जी। अब ये सीपी पैनल अब आउटपुट 5 के लिए सिलेक्शन हो चुका है। नाउ अब इस सीपी पैनल से आप 32 इनपुट्स का कोई भी इनपुट सिलेक्शन कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर हटा लीजिए। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कोई भी लाइट लिट नहीं कर रही है, कोई भी बटन अभी लिट नहीं कर रही है, कोई भी नहीं जल रही है। तो इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर कोई भी सिलेक्शन दे सकते हैं इनपुट का। तो आप सर अभी जैसे कि अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक्सेस में, वेब एक्सेस पर आउटपुट 5 के लिए अभी इनपुट 8 सेलेक्टेड है। ठीक है, तो अब एक बार सर जैसे कि आई थिंक यहाँ पर अब आप इनपुट का सिलेक्शन करिए। अभी आप देख पा रहे होंगे इनपुट का सिलेक्शन कर रहे हैं हम आउटपुट 5 के लिए, और रियल टाइम पर हम यहाँ वेब एक्सेस पर देख सकते हैं। करिए सर प्रेस, देखिए अभी यहाँ पर एक क्रॉस पॉइंट चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम सिंगल सीपी पैनल को यूज कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस है सिंगल सीपी को यूज करने का, बिकॉज यहाँ पर आउटपुट के लिए बटन से अवेलेबल नहीं है। तो बटन आउटपुट सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होता है, अनेबल की बटन को प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद आप आउटपुट का सिलेक्शन कर पाते हैं, देन आप इनपुट का सिलेक्शन करते हैं। अनेबल की दबाना सारे आउटपुट बन जाते हैं। ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂ ਜਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟ ਜਿਹਨੂੰ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਆउटपुट ਬਣ ਜਾਣਗੇ enable ਕਰਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੋਂ करनी पड़ेगी। ठीक सर, तो ये सिंगल सीपी पैनल को ऑपरेट करने का तरीका है। देन XY पैनल के लिए सिंपली वहां पर आउटपुट सिलेक्शन के लिए कीज अवेलेबल है, तो सिंपली आपको वहां पर आउटपुट की बटन को सिलेक्ट करना होता है पहले। तो जिस भी आउटपुट के लिए आप इनपुट का सिलेक्शन करेंगे, सबसे पहले आप आउटपुट की को प्रेस करेंगे, देन यू विल प्रेस ऑन इनपुट सिलेक्शन। तो उस आउटपुट के लिए आप जो भी इनपुट की बटन को सिलेक्शन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सेपरेटली कीज अवेलेबल है आउटपुट और इनपुट के लिए। ठीक सर, तो ये सीपी पैनल्स का ऑपरेशन होता है, किस तरीके से आप सीपी पैनल से ऑपरेट कर पाते हैं राउटर को। तो बेसिकली ये राउटर्स के यही इसके फीचर्स हैं, किस तरीके से इसे यूज़ करना होता है, किस तरीके से लॉक करना होता है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना होता है। तो अभी आप सर इस सिस्टम पर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई अगर कोई क्वेरी होती है देन आप पूछ सकते हैं। 3 नंबर अभी कोई क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन सर 3 नंबर आ गया कितना है? एक कौन सा अनिल जी? जी सर। प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी, अभी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले। जी सर। जी सर। एक तो पूछते हैं ना इंटेलिजेंट और जेडे की तो बड़ा ही बड़ा टीचर हैगा।
इंटेलिजेंट हो नहीं इंटेलिजेंट हो सर वो डीए भी आउट भी है सर डीए तो इसमें इंटेलिजेंट आउट है सर इंटेलिजेंट आउट मींस फेलियर ऑफ सिग्नल जैसे हमारा एक सोर्स फेल होता है तो दूसरे पे स्विच करता है राउटर नहीं जैसे नहीं सर वो नहीं है सर, वो आपको की से ही सिलेक्शन करना होता है। की से सिलेक्शन करना जी सर जी सर जी जी वो एंटी की सिंक्रोनाइजर मान लो करता ना वो दो में सिंक्रोनाइजर है टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਗਨਲ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੀ ਦੀ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ जी सर जी सर जी जी ਰਾਊਟਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ सर मॉडल फर्क वो राउटर दूसरा है राउटर किदा ऑपरेट इदा ही किता मल्टीकोन से किदा का ऑपरेट हम भी इदा ही करते थे मल्टीकोन से कर रहे हैं तो इसमें अभी एक क्वेश्चन था जैसे डिफरेंट पैनल्स हैं उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मल्टीकोन भी कर सकते हैं डिफरेंट मीन सर जैसे दूसरा पैनल है किसी स्नेल का या दूसरी थर्ड पार्टी का अच्छा तो वो सर एक बार चेक करना होगा तो आप किस ब्रांड का है तो वो मैं एक बार OEM से कंफर्म करना होगा कि आप किस किस ब्रांड का अलग पैनल आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जी सर आप मुझे बता दीजिएगा आपका कौन कौन सा पैनल है तो मैं एक बार OEM से कंफर्म कर लूँगा। जी 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 सर या फिर हम एक बार इसे प्रैक्टिकली भी टेस्ट करके देख लेंगे अगर आपके पास फ्री है। जी 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 सर तो बेसिकली जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी सीपी पैनल की मल्टीकोन के साथ तो वो आपको कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू ही होगी। तो जैसे कॉन्फ़िगरेशन है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने बताई नहीं जैसे हमें तो फायदा तभी होता ना एक बार कॉन्फ़िगर हमारे सामने करते इसको बेसिक फाइल बना कोई दिक्कत नहीं मैं आपको रिकॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा पूरा क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने ऐसे है तो अभी आधा पता चलेगा उस पर से। अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं सर मैं आपको रिकॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा शुरू से एंड तक किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे एक पैनल को आईपी देंगे आईपी देने के बाद बिल्कुल क्योंकि नॉर्मली अभी आप आईपी चेंज कर रहे थे जैसे हम लोग इसको कल को अपने आईपी इसका गेटवे बनाते हैं तो फिर चेंज नहीं होगा ना इसको। बिल्कुल तो मैं भी आपको पूरा एक बार रिकॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा इसको शुरू से एंड तक। जी तो एक्चुअली सर मैं इसको पूरा प्रोसेस इसलिए करके नहीं दिखा रहा था क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो उसमें अगर मैं रिकॉन्फ़िगर करता हूँ तो उसमें कभी कभार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं इसलिए लेकिन अभी क्या है कि हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया प्रोसेस यानी कि उसके फीचर्स भी कंप्लीट हो गए तो अभी हमारे पास इनफ टाइम है तो लंच के बाद हम उसे कर सकते हैं। जी सर लंच के बाद कर लेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सर बिल्कुल। टाइम कब दोबारा ज्वाइन करें आपको 2:45 पर कर लेते हैं सर। जी सर तो अभी आप सर इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए और लंच कर लेते हैं फिर लंच के लिए ब्रेक ले लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप कर लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और लंच तो उसके बाद 2:45 पर हम रीजॉइन करते हैं। ठीक है और इसके बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है थैंक यू। ठीक सर ओके सर ओके कर देना।